जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लास। हम यहाँ आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो के साथ और यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, डाइजेशन। ओके, अब देखो तो डाइजेशन में हम लोगों ने क्या देख लिया था। अभी तक हम लोग देख चुके थे, हमने क्या देख लिया, मेन डाइजेस्टिव पार्ट देख लिया, उनके एसरी डक्ट देख लिए और एसरी हमने पार्ट देख लिए, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब यहाँ पे जो हमारा है एसरी ऑर्गन्स के बारे में आया है, इसमें डिटेल देखेंगे। फिलहाल एसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। एसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो नॉट टेक पार्ट और इन पाथ ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की पाथ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो एसेसरी कहलाते हैं। एसेसरी का मतलब हेल्पर, दिस इज कॉल्ड हेल्पर। सो आपको यहाँ बस याद रखना है कि ये हेल्पर हैं और कुछ नहीं है। तो केवल जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे माउथ, हमारा माउथ क्या है, ऐसा ही है क्या? नहीं, वो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है, क्योंकि वहां से हम माउथ से लेते हैं, फिर अंदर जाता है क्या, हमारा फूड पाइप। फूड पाइप क्या है, वो भी हमारा मेन ऑर्गन है, क्योंकि वो यहाँ से पास होता है। तो जहां से खाना टच होके पास होके जाए वो क्या कहलाता है हमारा, दिस इज कॉल्ड, और इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है हमारा, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन। एंड एसेसरी ऑर्गन जो इनडायरेक्टली हेल्प करे, ये छुपा रुस्तम है, ये ऐसा आप कह सकते हो। बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जल्दी से। देखो, पहला वर्ग एसेसरी ऑर्गन में हमारा क्या, लीवर। लीवर क्या करता है, सबसे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्लैंड मतलब क्या होता है, ग्रंथि होती है। दूसरी बात, अब दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। तो ये किस टाइप की ग्लैंड है, ऑब्वियसली यार ये क्या है, हमारी एंडोक्राइन है। अंदर है ना, अंदर है तो वो एंडोक्राइन, बाहर तो एक्सोक्राइन, ठीक है। देखो, सो इट क्या करती है, इट रेगुलेट द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोजीन, ग्लाइकोजीन सॉरी, फॉर्म फ्रॉम द ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, ये रेगुलेट किसका स्टोरेज करती है, हमारी ग्लूकोजीन का, ग्लाइकोजन, अरे ग्लूकाजोन नहीं भाई, ग्लाइकोजीन, ठीक है, ग्लाइकोजीन का। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये किससे बनता है हमारा, ग्लूकोज से बनता है। और ग्लूकोज किससे बनता है हमारा, ये ग्लूकोज क्या है हमारा, मोनोमर है, ये किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, तो ये स्टोर करती है ग्लाइकोजन। बात बता दूं मैं आपका एक अच्छी सी, दो टाइप के होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, पहले भी बता चुका हूं। कार्बोहाइड्रेट एक तो वही होता है हमारा क्या, स्टार्च। एक होता है क्या हमारा, एक आता है हमारा क्या, ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये स्टार्च होता है किसमें, प्लांट में स्टोरेज, ठीक है भाई। ये कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, प्लांट में स्टोर होता है, और हमारे में ग्लाइकोजीन, याद रखोगे। तो इसलिए यहाँ पे मेरा बार बार मुंह से क्या निकल रहा है, ग्लाइकोजीन। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हमारी इस फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, आगे देखो, बाइल जूस सीक्रेटेड, ये क्या करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन तो इसका यही है, क्योंकि बाइल जूस को ये बनाता है, प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड हमारा क्या है, लीवर है। आगे, इट डिस्ट्रॉय आरबीसी एंड कन्वर्ट एक्सेस अमीनो एसिड इनटू यूरिया। ये क्या करता है, आरबीसी जो हमारी होती है, बात करेंगे हमारी जो ओल्ड आरबीसी होती है, अगर उनका डेथ होना होता है, वैसे मैं आपकी बात कर दूं आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी है, तो आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी है, 120 दिन, 120 डेज। 120 दिन के बाद वो मरती हैं, कहां पे मरती हैं, हमारी जो है लीवर में। इसलिए लीवर को ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है, किसका, आरबीसी का, ठीक है, याद रखोगे। एंड कन्वर्ट किस में हो जाती है, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड किससे बनता है भाई, मुझे बता दे, जल्दी बता दो, मालूम है कि भूल गए, भूल जाते हो तुम लोग। तो प्रोटीन से बनता है भाई, तो प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन जो क्या होता है, अमीनो एसिड, क्या ये आरबीसी हमारा कन्वर्ट हो जाए अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है यूरिया में। और यूरिया कहाँ पे, अभी हमारी पूरी साइकिल जिसमें लिवर में चल रही है, जब ये कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड यूरिया में, तो वो उसको ऑरिथिन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिथिन साइकिल। अभी मैं पढ़ाऊंगा एक्सक्रेटरी चैप्टर में, बस इतना याद रखें। फिर ये यूरिया जाता है यूरिक एसिड के फॉर्म में, वो किडनी से बाहर निकल जाता है। ये थोड़ी सी कहानी थी, यहाँ बस इतना समझो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना, आरबीसी क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारा यूरिया में। बात खत्म। अब एक बिलिरुबिन हार्मोन नाम का एक पिगमेंट होता है। बिलिरुबिन क्या है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। अगर ज्यादा बिलिरुबिन हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में अगर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जॉन्डिस हो जाएगा आपको, ठीक है। जॉन्डिस क्या होता है भाई, जॉन्डिस तो आप सर्च कर लो, ठीक है। आगे देखो, फाउंड इन द बाइल जूस। अब सबसे पहले क्या है, बिलिरुबिन किसमें, हमारे बाइल जूस में पाया जाता है। बाइल जूस कौन बनाता है, हमारा लीवर बनाता है। आगे, फॉर्म ड्यू टू आरबीसी ब्रेकडाउन, और किसकी वजह से बनता है, जब आरबीसी हमारा ब्रेकडाउन होता है तब हमारा बिलिरुबिन बनता है, ठीक है। इतनी थी कहानी, जो थी सुनानी, इसको याद कर ले। लीवर हो गया। फिर गाल ब्लैडर क्या होता है, गाल ब्लैडर जस्ट हमारी लीवर के नीचे होता है। ये क्या करता है, स्टोर बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करता है। बताया ना, ये बनाता है लीवर हमारा बाइल जूस, तो इसके पास कोई स्टोर करने की जगह नहीं है, तो ये हमारे गाल ब्लैडर को देता है। फिर इसके बाद आता है पेनक्रिया। तो पेनक्रिया हमारी
याद करना है, यहीं पे एक चीज याद रख लेना, ये इसको दोनों ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, एक्सो और एंडो, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। आगे पढ़ेंगे, ग्लैंड का एक वीडियो लाऊंगा, और जो अगला वाला वीडियो रहेगा उसमें सारे आपके क्रक्स रहेंगे, सारा उसका निचोड़ रहेगा, सार रहेगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसको तो देखना ही देखना है, ये तो प्रोसेस है, ये समझनी पड़ेगी, इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो आपको अगला वीडियो आएगा। तो रिमेनिंग अभी क्या है, रिमेनिंग फूड डाइजेस्टेड बाय पैनक्रिया, तो कंप्लीट डाइजेशन हमारा पैनक्रिया ही करता है, ठीक है। इट हैज एंजाइम्स, एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इसमें, ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, ये क्या करते हैं दोनों, कीमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन करते हैं डाइजेस्ट, ये लाइपेज क्या करता है, लिपिड करता है, अमीनो एसिड हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। आगे, पैनक्रिया आल्सो रिलीज सम हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन, ग्लूकागोन। याद रखना, पैनक्रिया जो होती है हमारी, वो कुछ हार्मोन बनाती है, जो इस जिसमें से हार्मोन हमारा रहता है, एक तो इंसुलिन है और एक ग्लूकागोन है, ठीक है, इतना याद रखो। अब कब हमारा इंसुलिन बनता है, कब हमारा ग्लूकागोन बनता है, याद रखना। बोथ हेल्प टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल ऑफ बॉडी, तो दोनों को याद रखना है। पहली बात तो ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन तभी रिलीज होंगे जब आपकी बॉडी में या तो शुगर की मात्रा ज्यादा हो या कम हो, तो कब कौन सा रिलीज होगा ये भी देखेंगे। व्हेन यू हैव लेस ग्लूकोज, जब आपकी बॉडी में कम ग्लूकोज हो, तो उस कंडीशन में ग्लूकागॉन कम आउट ऑफ पैनक्रिया। याद रखना है, जब आपकी बॉडी में लेस ग्लूकोज हो, जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो, तो ग्लूकागॉन निकल के आएगा पैनक्रिया से, ठीक है। और जब आपकी बॉडी में मोर हो, तो क्या निकल के आएगा, इंसुलिन निकल के आएगा, कहाँ से, पैनक्रिया से। फिर इसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस की एक सेल होती है, एक ऑर्गन होता है, जहां से अल्फा बीटा गामा सेल निकलती है, वो कब पढ़ेंगे, वो अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं देखना है। तो इतना हमारा जो था कहानी जो मैंने बताई, ये थी, आपने सुनी, इसको अच्छे से सुनना है, अगर नहीं आता है तो फिर से सुन लें अच्छे से, एक बार बता दे रहा हूँ। पैनक्रिया क्या करती है, हमारे हार्मोन बनाती है, इंसुलिन ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन ग्लूकागॉन कब बनेगा, जब हमारा लेस ग्लूकोज में ब्लड शुगर लेवल हो, तो ग्लूकागॉन बने निकालेगा, हार्मोन बनेगा। और जब मोर हो हमारा शुगर लेवल, तो उसमें क्या, इंसुलिन बनता है। बात समझ में आई। इसलिए कभी कभी किसी का अगर मान लो इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है, जब आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपने देखा ना, किसी को डायबिटीज ज्यादा, डायबिटीज जब ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, इंसुलिन की इंजेक्शन लगती है, लगते कि नहीं लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इंसुलिन लगाता है, क्योंकि ये हार्मोन डायरेक्टली कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि मान लो आपकी पैनक्रिया वो रिलीज इतना नहीं कर पा रही है जितना आपके शुगर में बढ़ गया है ब्लड में, तो इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन से आपकी बॉडी में लगा देता है, तो वो कंट्रोल हो जाता है। बात समझ में आई। तो ये थे हमारे क्या ऐसे एसेसरी ऑर्गन जो हमने यहाँ पे पढ़े। इसमें लीवर देखा, गॉल ब्लैडर देखा हमने, और क्या देखा, पैनक्रिया देखी, और ये कुछ कहानी देखी। अब लास्ट वाला वीडियो रहेगा हमारा, फाइनल रहेगा डाइजेशन का, और इसके बाद, ठीक है, और उसमें सारा का सारा इसका रिजल्ट कंक्लूजन रहेगा। और जो पहले तो इसको देखना है, सारे वीडियो पार्ट जो डाले हैं, इसके बाद ही वो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं उसमें जो रहेगा शॉर्ट पार्ट रहेगा, समझी जाएगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो जाएं, बायोलॉजी की पूरी सीरीज में पढ़ा रहा हूं, वहां मैं वन बाय वन करके टॉपिक्स वाइज, अभी मैंने सेल के जो है क्विजेस लगवाए हुए हैं, और कुछ मिक्सर्स मल्टीपल क्वेश्चन लगाए, आप वो भी सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ इस चैनल पे इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर जीएस भी पढ़ाई जा रही है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू ऑन कर सकते हैं। बस कहूंगा इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।